ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणम्। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ, जिसमें श्लोक नंबर 37 पर हमारी चर्चा चल रही है। पुण्योपार्जन की प्रेरणा। कल हमने विषयाभिलाषा की व्यर्थता इस विषय पर बात की थी। आज हमें बात करनी है पुण्योपार्जन की प्रेरणा, अर्थात आचार्य गुणभद्र स्वामी यहाँ धर्म कार्य में प्रवृत्ति करने की प्रेरणा देते हैं, पुण्य करने की प्रेरणा देते हैं। जब तक धर्म नहीं होता है, आत्मानुभव नहीं होता है, सम्यक दर्शन नहीं होता है, तब तक हमारे अधिक से अधिक कार्य उसी के लिए होना चाहिए। भक्ति, पूजन, दया, दान आदि शुभ भाव, इन सब कार्यों में हमें प्रवृत्त रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। पाप कार्यों से जितना ज्यादा हो हट जाना चाहिए, दूर जाते जाना चाहिए। मुनिराज विषय सुख को छोड़कर महापुण्य का उपार्जन करने के लिए प्रवृत्ति करते हैं। इस विषय सुख की प्रवृत्ति से भव भव में नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए जो आत्म कल्याण में प्रवीण है, वे सोच विचार करके आत्म कार्य में प्रवृत्ति करते हैं। लोक में समस्त प्रभाव पुण्य का ही फल है, यह बात यहाँ बताते हैं। लोक में जो कुछ समस्त प्रभाव है ना, कोई पैसे में बड़ा है तो किसी का नाम बहुत ऊंचा है। महात्मा गांधी पैसे वाले नहीं थे, किंतु उनका नाम आज पैसे में वो छपे हैं, है कि नहीं? ये सब पुण्य का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है। आप सोचो कि लोक में उन्होंने बड़ा कार्य किया इसलिए ऐसा है, तो ऐसा नहीं। वास्तविकता तो पूर्व पुण्य का उदय है। ये भी यशस कीर्ति नाम के उदय से जीव को यश मिलता है, और अपयशस कीर्ति नाम के पुण्य पाप के उदय से अपयश मिलता है। सब धर्म और पुण्य और पाप इसी का किया धरा है। जो कुछ भी है, जो कुछ है, हमारे ही परिणामों का उदय है। इसलिए वर्तमान परिणामों की निर्मलता का ध्यान रखना चाहिए। पढ़ते हैं, देखो श्लोक। आयुषीव पुराधिकं यदि भवेत् पुण्यं पुरोपार्जितं स्यात् सर्वं न भवेन्न तच्च नितरां मायातिथेऽप्यात्मनि इत्यार्यासु विचारे कार्यकुशला कारित्रमद्योद्यमा द्रागागामि भवार्थमेव सततं प्रीत्या यतन्तीतराम्। पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो आयु लक्ष्मी सुंदर तन, पुण्योदय बिन मिले नहीं, कर ले जितने अति कष्ट सहन। कार्य कुशल जो श्रेष्ठ पुरुष भी कर के मन में यही विचार, इस भव हेतु यत्न शिथिल कर पर भव का करते उद्धार। के इस जीव को देव, मनुष्य आदि भवों में दीर्घायु, लक्ष्मी, सुंदर शरीर आदि पूर्व जन्म में उपार्जित पुण्य से प्राप्त होते हैं। जिसने पुण्योपार्जन किया है
उसे सभी अनुकूलताएं होती हैं। यदि पूर्वकृत पुण्य न हो तो अनेक प्रयत्न करके खेद करने पर भी कुछ भी अनुकूलता नहीं होती। इसलिए कार्य कुशल पुरुष भली भांति विचार करके वर्तमान भव संबंधी कार्य में मध्य उद्यमी होते हैं और आगामी भव के कार्य में तत्काल प्रीति सहित निरंतर अत्यंत प्रयत्न करते हैं। आप देख सकते हैं वर्तमान में ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। कोई जीव कितना दुखी है और कोई कितना सुखी है, कोई किस अवस्था में दुखी है और कोई किस अवस्था में भी सुखी है, इस बात का हम विचार कर सकते हैं। देखो, एक ही व्यक्ति अपने पिता को तो भोजन नहीं देता और अपने कुत्ते को स्पेशल क्वालिटी के बिस्किट खिलाता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों हुआ? वो माता पिता जिन्होंने उस पुत्र को पाल पोस के बड़ा किया, जन्म दिया, उसकी हर इच्छा पूरी की, अपना ध्यान नहीं रखा, उसका ध्यान रखा, और वो बड़ा हो कि अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है, अपने मित्रों का ख्याल रखता है, अपने कुत्ते का ख्याल रखता है, लेकिन माता पिता का ख्याल नहीं रखता। ऐसा क्यों होता है? ये है पाप का उदय। पाप का उदय है। पूर्व भवों में जब कोई दूसरों के प्रति निर्दय भाव रखता है तो उन्हें ये निर्दयता सहन करनी पड़ती है। अपनों के प्रति निर्दयता का भाव अपने ही हमारे साथ फिर निर्दयता का व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा होता है। सोचो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कह सकते हैं, विचार कर सकते हैं संसार में। किसी के साथ कैसा और किसी के साथ कैसा व्यवहार होता है, जो भेदभाव हमें दिखाई देता है, भेदभाव, वो सब पुण्य पाप का उदय है। गलत व्यक्ति भी बच जाता है अदालत में और सही व्यक्ति को सजा हो जाती है। ये क्या है? ऐसा क्यों होता है? वो सही होते हुए भी पकड़ा गया और वो गलत होते हुए भी छूट गया। 4 गवाह उन्होंने झूठे गवाह पेश किए और वो छूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये पुण्य का उदय है, पूर्वोपार्जित पुण्य का उदय। हम नहीं समझ पाते, वर्तमान में दिखाई नहीं देता, ये बात अलग है, लेकिन होता है। जरूरी नहीं है जो दिखाई ना दे वो ना हो। हवा कहाँ दिखती है? बताओ, दिखती है? हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। ऐसे ही ये कर्म दिखते हैं कि नहीं दिखते? दिखते हैं, दिखते हैं। जब महसूस होता है तो दिखते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? अरे देखो देखो कैसा कर्म का उदय है। दिखा कि नहीं दिखा? देखो जीव के कैसे कर्म के उदय हैं। दिखो, दिखा कि नहीं दिखा? दिखते हैं। जब उदय में आता है तो कर्म दिखता है, बनता है तब नहीं दिखता, तब पता ही नहीं चलता। सोचो, आप पुण्य उपार्जन की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ आचार्य हमें। क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम अधिकतर पाप रूप कार्य में प्रवृत्त होते जा रहे हैं। संसार में जहां रेस लगी हुई है हम भागे जा रहे हैं। जो दिखाई देता है उसी को सच मान लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जहां संख्या ज्यादा होती है उसे हम सही मान लेते हैं। याद रखना, हमेशा सही वो होता है जहां संख्या कम हो। गलत रास्ते पे लाखों मिलेंगे और सही रास्ते पे काउंटेबल, गिनती के 2-4 आदमी। तो कहाँ क्या, अब हम कोई भी व्यक्ति क्या सोचेगा, इतने सारे लोग जा रहे हैं, पागल थोड़े ना है, हम अलग से रास्ता क्यों करें? यही सोच सबसे बुरी है, सबसे गलत यही सोच है। जहाँ भीड़ ज्यादा होती है उसे हम आंख बंद करके सही साबित कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये भीड़ हमेशा गलत रास्ते पे जाती है, भेड़ चाल की तरह। कोई भेड़ अगर झुंड में से रास्ता चेंज कर ले तो सारी भेड़ फिर उसके पीछे चलने लगती है। ये नहीं करना हमें, ये नहीं करना। एक एक कदम सोच समझ के रखना है, अपने विवेक पूर्वक रखना है। चाहे हमारे साथ चलने वाले हमसे अलग हो जाएं तो हो जाएं, क्या फर्क पड़ता है? हमारा रास्ता सही होना चाहिए। जब तक रास्ते का पक्का निर्णय ना हो तब तक खड़े रहो, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। लेकिन एक कदम भी गलत मत बढ़ाना आगे, एक कदम भी आगे गलत मत बढ़ाओ। मैं हमेशा कहता हूँ ये धर्म का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। अगर तुम वीतरागी प्रभु बनना चाहते हैं, अपने अनंत सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो एक कदम भी पीछे मत हटाना इस मार्ग से।
आगे बढ़ो ना बढ़ो कोई बात नहीं, अगर आगे नहीं बढ़ पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक कदम भी पीछे मत लेना आप जहां हो वहां से। जितना होता है स्वाध्याय करो, शुभ भाव करो, तत्व चिंतन करो, निर्णय करो, जितना हो सकता है करो। जरूरी नहीं है आप व्रत करो, उपवास करो, एकासन करो, ये सब करना आवश्यक नहीं है। व्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो, ये सब करना भी आवश्यक नहीं है इतना। सबसे अधिक अगर कोई चीज आवश्यक है तो वो है परिणामों की निर्मलता, जीवों के प्रति समानता का भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव। कोई भी हो, हमें सबके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय में। देखो क्या लिखा है, जिसने पूर्व भव में दया, दान, तप आदि से विशेष पुण्य का उपार्जन किया हो, उसे ही दीर्घायु शरीर, सुंदर शरीर और विभूतियां होती हैं। देखो, पूर्व भव में जिसने क्या किया हो, दया, दान, तप आदि से विशेष पुण्य का उपार्जन किया हो, विशेष पुण्य का उपार्जन किया हो। क्या किया हो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कह रहे कि भैया जिसने बचपन से ही अच्छी वाली क्रीम लगाई हो, अच्छा वाला पाउडर लगाया हो स्पेशल वाला, उसी का शरीर वास्तव में सुंदर रहता है, उसी के शरीर से सुगंध आती है। हा? अच्छे जो सबसे ऊंची क्वालिटी का बचपन से ही परफ्यूम, डीओ वगैरह लगाता आ रहा है, उसके शरीर से ही सबसे अच्छी सुगंध आती है, ऐसा लिखा है। तीर्थंकर का जीव तो कभी नहीं लगाता कोई परफ्यूम, और उनसे सुगंधित शरीर पूरे 3 लोक में किसी का नहीं होता। श्वास भी सुगंधित होती है, पता है तीर्थंकर के जीव की। विचार करना तीर्थंकर के जीव के विषय में, पढ़ना वर्णन। अगर स्पेशलता जाननी है पुण्य की विशेषता जाननी है ना, पुण्य की विशेषता, धर्म मार्ग की विशेषता, तो तीर्थंकर के जीव का चरित्र पढ़ो एक, तब पता चलता है पुण्य में कितना बल है, धर्म में कितना बल है। सारा पुरुषार्थ फीका लगने लगेगा एक बार तीर्थंकर का चरित्र पढ़ लिया जीवन में, तो वर्तमान की हमारी सारी मेहनत हमें बेकार लगने लगेगी। एक उनका पुरुषार्थ था जो दिगंबर मुनि बनकर वन में चले जाते थे और सब कुछ प्राप्त होता था अगले भवों में। अगर मोक्ष से चूक भी गए तो सारा लोक का वैभव उनके चरणों में गिर जाता था। और हम कहाँ फंसे रहते हैं, पापों में, विकारी भावों में उलझे रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें क्या करें, ये अच्छा रहेगा या ये अच्छा रहेगा, ये करना चाहिए ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आता। वास्तव में तो कुछ मत करो, परिणामों की निर्मलता जरूर रखना बस, बाकी सब होता चला जाएगा, सब होता चला जाएगा। परिणामों की निर्मलता से ऐसा पुण्य का बंध होगा कि आपकी सामर्थ्य देखना, द्वारा देव शास्त्र गुरु का समागम मिलेगा, दोबारा हम मोक्ष मार्ग में स्वयं लग सकेंगे। श्रीमद् राजचंद्र जी ने रचना लिखी है अपूर्व अवसर, मुझे पक्का विश्वास है अगर उनके वो बिल्कुल भाव सच्चे हैं तो निश्चित रूप से वो अब नेक्स्ट भाव में दिगंबर मुनिराज बन के बहुत बड़ा कार्य करेंगे मोक्ष मार्ग में, निश्चित रूप से मुझे पक्का विश्वास है। ये भावना रंग लाएगी और फीका नहीं, बहुत बड़ा रंग लेके आएगी उनकी ये भावना, देखना आप। सुंदर शरीर, अच्छा बॉडी कैसे बनती है, शरीर ताकत वगैरह कैसे मिलती है? बचपन से जिम करना पड़ता होगा, योगा वगैरह करनी पड़ती होगी, ऐसा ना? योगा करो, जिम करो, नाक थोड़ा ऐसे फिर थोड़ा ऐसे, सूर्य नमस्कार और पता नहीं क्या क्या, इससे थोड़ा शरीर क्या स्वस्थ रहता है, ताकत रहती है अच्छी। भोजन करो तो शरीर के हिसाब से ये जो ना फायदा करता है, ये वाली चीज नुकसान करती है, ये नहीं खाना चाहिए। हद हो गई, हाँ हद हो गई। क्या नुकसान नहीं करता मुझे ये बताओ आप, कौन सा भोजन नुकसान नहीं करता? अरे कितना ही अच्छे से अच्छा भोजन हो, थोड़ा सा अगर 1% कम ज़्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं शरीर में नुकसान करेगा। हमारा शरीर रोगों का घर है, रोगों का घर है। ये एक आध बीमारी नहीं है हमारे शरीर में जो पकड़ में आ रही है। अगर वास्तव में इलाज कराया जाए, अच्छे से पूरा चेकअप कराया जाए तो हजारों रोग भरे पड़े हैं शरीर में, हजारों रोग। और आप सोचो इलाज, अरे कितना भी बड़ा स्पेशलिस्ट हो वो इलाज नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे रोग भरे पड़े हैं शरीर में, समझ आया? और सबसे बड़ा रोग तो ये भव रोग है जो मिथ्यात्व से पलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
आपको पता है किसी को डायबिटीज की बीमारी हो और वो शक्कर खाता रहे तो वो बढ़ती जाती है बीमारी, वो मृत्यु की कगार पर पहुंच जाता है धीरे 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 धीरे। ऐसे ही जो व्यक्ति भव रोग से पीड़ित है, वो मिथ्यात्व को पाल के रखता है, वो और ज्यादा भव रोग में फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है, दुखी होता है। इसलिए इस मिथ्यात्व का त्याग करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। समझ आ रहा है? यहाँ क्या कहते हैं कि पुण्य के उदय से, हाँ विचार करो, ये विचार करने की बातें हैं। कभी कभी लगता है ऐसा, सोचो कौन से 5 पांडव वगैरह कौन से जिम में जाते होंगे, डेली एक्सरसाइज योगा वगैरह सब। मैंने तो प्रथमा योग में कभी पढ़ा ही नहीं ये सब चीजें, कभी पढ़ने में नहीं आया। कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि मुनिराज स्वस्थ रहने के लिए योगा करते होंगे या भोजन देखते होंगे, अच्छा पढ़ा कभी नहीं। इनसे कुछ भी नहीं होता। यदि आपका पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय भी कैसा कैसा होता है पता है? अभी 10 मिनट पहले आपकी शरीर की हालत इतनी खराब थी कि उठने बैठने की क्षमता नहीं थी, और 10 मिनट बाद शरीर की हालत ऐसी है कि दौड़ लगा लो 10 किलोमीटर की। ऐसा होता है, पुण्य पाप का उदय भी ऐसे बदलता है, समय समय में बदलता है। क्या बात कर रहे हैं आप? विश्वास नहीं हो सकता लोगों को, लेकिन होता है। प्रकृति के कर्मों का चमत्कार ऐसा है, वो तो जिन्हें नहीं पता ना उन्हें चमत्कार लगता है, वास्तव में तो ये वास्तविकता है। चमत्कार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। हमारे अज्ञान का दूसरा नाम चमत्कार है। किसका नाम दूसरा नाम चमत्कार है? अज्ञान का दूसरा नाम चमत्कार है। जिस विषय का हमें ज्ञान नहीं है, वो विषय हमारे सामने आ जाए तो हमें वो चमत्कार लगने लगता है। जादूगर के लिए वो सहज बात है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है। और हम लोगों के लिए आंखें, ऐसा कैसे हो गया? चमत्कार। अज्ञान का दूसरा नाम चमत्कार है। जिनको पता होता है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, समझ आया? जिनको कार चलानी आती है उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती, वो ऐसे हैंडल पकड़ के एक हाथ से और ऐसे चलाते रहते हैं बैठे बैठे मस्ती से गाने सुनते हुए। और जिनको नहीं आती वो बार बार अरे हैंडल पकड़ो हैंडल पकड़ो हैंडल पकड़ो, एक्सीडेंट हो जाएगा। लगता है कि नहीं लगता? ऐसा होता है। यह बात है पुण्योपार्जन की। अगर कुछ करने योग्य कार्य है ना संसार में, तो तू पुण्य कर, धर्म कर। दूसरे कार्य से तेरा हित होने वाला नहीं है। तू कब तक फंसा रहेगा? कब तक दुखी होता रहेगा? कब तक अपनी मेहनत को बर्बाद करता रहेगा? कब तक यूं परेशान होता रहेगा? कब तक यूं आंसू बहाता रहेगा? कब तक यूं रोता रहेगा? करने योग्य कार्य सिर्फ पुण्य के कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं। अगर तुझे करना है तो ये कर। अन्य कार्यों में अपना समय नष्ट मत कर। आचार्य गुणभद्र स्वामी प्रेरणा देते हैं बार बार, दया करते हुए इस जीव पर, करुणा करते हुए कि हे जीव, इस संसार में तू अनादिकाल से दुखी होता आया है। कभी इधर मेहनत करता है तो कभी उधर मेहनत करता है, किंतु जहां तू मेहनत करता है वहां तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। जहां तू सुख ढूंढने जाता है वहां वास्तव में दुख ही है, दुख ही है। सोचो आप, नागमणि वाली पिक्चरें देखिए, उसमें कहा था नागिन 2 में कि जो जो व्यक्ति नागमणि के पीछे भागा है वो कभी जिंदा नहीं बचा, और जो उसकी इच्छा नहीं रखता उसे सहज प्राप्त हो जाती है। समझ आया? ये पुण्य का प्रभाव होता है। जिनको रत्नों की तीव्र इच्छा होती है उन्हें रत्न प्राप्त नहीं होते, और जिनको बिल्कुल इच्छा नहीं होती उनके चरणों में पड़े रहते हैं, चरणों में पड़े रहते हैं। आप सोचो, तीर्थंकर का जीव जब गर्भ में आता है, गर्भ में आने के 6 माह पूर्व ही पूरी नगरी में रत्न बरसते हैं। दिन में 3 बार। कितने रत्न बरसते हैं? 3 बार। हर बार 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं, हर बार। ये पुण्य का उदय का प्रभाव है। अभी तो गर्भ में नहीं आया और उसका पुण्य चमकने लगता है। उसकी चमक देखो पुण्य की। आप सोचो, हम लोग कहाँ पुरुषार्थ करते रहते हैं, कहाँ मेहनत करते रहते हैं। किन लोगों की महिमा आती है हमें? मोदी की? व्यसनी जीव हैं जो दिन रात मायाचारी में लगे रहते हैं, ऐसे जीवों की हमें महिमा आती है।
वर्तमान में नेताओं की महिमा आती है, ये बिजनेसमैन की महिमा आती है। क्या महिमा कर रहे हो आप? वो लोग रात्रि भोजन करते हैं, उन्हें सही गलत का निर्णय नहीं पता, बस रेस में भाग रहे हैं। वो पैसे से बड़ा भगवान नहीं है उनके लिए, पैसे के लिए वो अपनों की जान भी दांव पे लगा दें। ऐसे जीवों की हमें महिमा आती है और फिर बाद में ये और कहते हैं कि भैया चाहिए तो इतना तो करना पड़ता है, ये और कह देते हैं। सोचो यहाँ पुण्योपार्जन की प्रेरणा है, धर्म की प्रेरणा है। आपको जिस संसार में आप फंसे हुए हो उस संसार से निकलना ही होगा, निकलना ही होगा, तभी तो मोक्ष मार्ग मिलेगा। कि पूर्व में दया दान तप आदि से विशेष पुण्य का उपार्जन किया हो, दया की हो, दान किया हो और तप किया हो, 3 बातें देखो। और भी बहुत सी बातें, भक्ति, पूजन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन सब लगाना। अन्य जीवों पर दया भाव सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है प्रेम का भाव, दया का भाव। चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, हमारे लिए दया का पात्र है। हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते किसी को, समझ आया? कुदान का प्रभाव भी कुभोग भूमि होता है, कुदान का प्रभाव भी कुभोग भूमि होता है। और ये जो कुत्ते वगैरह दिखते हैं ना, जिनको भोजन अच्छा मिलता है, एसी कार मिलती है, रहने के लिए पूरी व्यवस्था मिलती है, पूरी केयर की सुविधा मिलती है, ये सब कुदान के प्रभाव से बनते हैं। कुदान के प्रभाव से। कुदान मतलब समझते हैं? अपात्र को दान, कुपात्र को दान देना, कुपात्र को दान देना, वो कुदान कहलाता है। बहुत से ऐसे जीव होते हैं। दान क्या होता है? दान क्या होता है कि मंदिर में दान तो करना चाहिए है? मंदिर में भी दान वहां करना चाहिए जहां आवश्यक हो। अनावश्यक पैसा फेंक कर मत जाओ, आप अपने पैसे को सदुपयोग में लगाओ, जितना हो सके उतना लगाओ। एक मंदिर ऐसा है जहां करोड़ों रुपया दान यूं ही आता रहता है। 50 किलोमीटर दूर गांव में एक मंदिर ऐसा है जहां चावल चढ़ाने के लिए माली के पास पैसे नहीं है, तो कहाँ दान देना चाहिए? इधर या इधर? 2 मंदिर देखे हमने, कौन से मंदिर में दान देखी जाए? आज देखो, आज भारतवर्ष में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जहां दान की कोई कमी नहीं है, और अनेकों ऐसे मंदिर हैं जहां दान के लिए लोग भीख तक मांगने को तैयार हैं। देखा कभी? मांगते हैं। पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए मंदिरों का, सबका, वरना वो निर्माल्य का द्रव्य, निर्माल के द्रव्य के भोग का पाप बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। धर्म का पैसा खाना, धर्म का पैसे का या धर्म का ही दुरुपयोग करना, सब। यहाँ तक कि एक चटाई लेकर के नहीं जा सकते मंदिर से। चटाई छोड़ो, छोटी सी चीज, अगर किसी पैकेट में कोई मंदिर की कोई चीज आई है तो वो पैकेट नहीं ले सकते हम, खाली। समझ आया? मंदिर की चीज, मंदिर के पैसे से कोई पैकेट आया है, पैकेट में सामान मंदिर में रख लिया, पैकेट खाली है तो क्या करें? वो खाली पैकेट हम घर नहीं ले जा सकते फ्री में मंदिर का, उसका भी दोष लगता है। समझ आ रही है नहीं आ रही बात? वो भी निर्माण में आता है। जिसने पूर्व भाव में दया दान तप आदि से, तप आदि करना, व्रत उपवास एकासन, ये सब भी आता है तप आदि में। ये बाहर की बात है भैया, अंदर की बात नहीं है। अंतरंग में तो वास्तव में शुद्धात्मा की लीनता ही सच्चा तप कहलाता है। ये सब बाहर की बात है, धर्म में लगाने के लिए प्रेरणा है। जो पाप में रत है ऐसे जीव को, उसे ही दीर्घायु, सुंदर शरीर आदि विभूतियां प्राप्त होती हैं। और जिसने पुण्योपार्जन नहीं किया, वह बहुत प्रयत्न करके भी अति खेद खिन्न हो तो भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। देखो क्या लिखा है आचार्य गुणभद्र स्वामी ने। हम कितना सोचे कि मेहनत करके सब कुछ मिल जाएगा, वो कह रहे हैं अगर तेरा पुण्य का उदय नहीं है ना, कितनी ही मेहनत कर, कितना ही खेद खिन्न हो, तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तूने कर्म ही ऐसे किए, तूने पाप ही ऐसा किया है, तुझे नहीं मिलेगा कुछ भी कर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बातें समझने की है हमारे जीवन में। आज एक बात ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात को, प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। आपको जितना मिला है उतना ही आपको मिलना है। जितना आप सोचते हो तो सोचते ही रहना, मिलने वाला नहीं है। पुण्य के अनुसार मिलता है
और पाप के अनुसार नहीं मिलता है। ध्यान रखना, पुण्य है तो मिलेगा ही मिलेगा, मेहनत करो चाहे मत करो तो भी मिलेगा, इच्छा हो चाहे ना हो तो भी मिलेगा। अगर आपने पुण्य किया है ना, आपकी इच्छा नहीं है कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, लेकिन आपने उस कर्म को बांधा है तो वो मिलना ही मिलना है आपको, किसी भी कीमत में मिलना है, इच्छा ना हो तो भी मिलेगा। सोच लेना। उदाहरण दे दूं, रावण को विद्या सिद्ध हुई थी, जो लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, वो नहीं चाहिए थी, उसने साफ मना कर दिया था इंद्र को मुझे नहीं चाहिए, किंतु फिर भी उसे दी गई। उसका कर्म था ऐसा। तीर्थंकरों को इतना पुण्य, कौन तीर्थंकर चाहता है मुझे इतना पुण्य, इतना सब कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पुण्य भी तो कर्म है ना, जैसे पाप किया है तो भोगना पड़ता है, ऐसे पुण्य किया है तो वो भी भोगना पड़ता है, वो भी एक जेल है, पुण्य भी भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने उस कर्म को किया है तो आपको भोगना ही पड़ेगा, निश्चित है। बहुत प्रयत्न करके यदि अति खेद खिन्न हो तो भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। ऐसा विचार करके विवेकी पुरुष इस भव के कार्यों में मंद उद्यमी होते हैं और पर भव सुधारने के लिए प्रीति पूर्वक शीघ्र ही प्रयत्न करते हैं। विवेकी पुरुष, समझदार पुरुष जो होते हैं ना, उनकी बातें ना समझ के लिए कोई बात नहीं है, कोई सलाह नहीं है। समझ में आ रहा है? सिर्फ समझदार पुरुषों की बात है यहाँ पे कि यदि आप समझदार हैं तो इस भव के लिए ज्यादा कार्य मत करो, पर भव के लिए कार्य करो। और ये भी इच्छा मत रखो परभव में कुछ मिलेगा या नहीं, अरे मिलना ना मिलना छोड़ दो, बस अच्छे अच्छे कर्म किए जाओ निर्मल भावना से, अच्छे अच्छे कर्म किए जाओ निर्मल भावना से। सोचो ही मत क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। मंजिल के बारे में कभी विचार मत करो, बस रास्ते का विचार करो, मेरा रास्ता सही है या नहीं। यही हमारे करने योग्य कार्य है, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इतनी सी बात है इसमें। समझ आया? पुण्योपार्जन की प्रेरणा, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं संसार में जो हम देखने को मिलती है। हर उदाहरण संसार में सीखने के लिए है, सीखने के लिए। आपके साथ यदि आज कुछ बुरा होता है तो समझ लेना ये पूर्वोपार्जित पाप का उदय है। आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो समझ लेना ये किसी पुण्य का उदय है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ना तो अधिक पाप में दुखी होना, ना अधिक पुण्य में खुश होना, कुछ नहीं रखा। अगर पुण्य में खुश होगे तो अहंकार जन्म ले लेगा, पाप में दुख होगे तो शोक नाम की कषाय होगी, आर्थ ध्यान होगा और कर्म बंधेगा। दोनों तरफ कर्म बनता है, सोच लो आप। इसलिए पुण्य और पाप के उदय के चक्कर में फंसना मत, हमेशा समता परिणाम रखना दोनों के उदय में। कैसे परिणाम रखना? सुख आते हैं दुख आते हैं, न आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, नॉर्मल समता भाव, बिल्कुल बिना किसी चिंता के, ना अधिक दुख मनाना और ना ही अधिक खुशियां मनाना। बहुत कुछ होता है हमारे पास, हमारे साथ प्रतिदिन इस संसार में कई घटनाएं घटती हैं एक दिन में, जिसकी वजह से हमारे कई तरह के कषाय के परिणाम होते हैं। अपन को उन कषायों के परिणामों को ही जीतना है। यही हमारा सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा कर्म। इससे बड़ा हमारा वर्तमान में कोई कर्म नहीं है। हम सब अपने कषाय परिणामों को जीतें और निर्मल परिणाम करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।